और बात करेंगे अब एक ऐसे समाज की जिसको कुछ लोग कुत्ता समाज बोल रहे हैं। आज डॉग समुदाय सदमे में है और इसकी वजह जानते हैं कौन है? बाबा जी अनिरुद्धाचार्य। डॉग समाज अभी शेल्टर होम में भेजे जाने का दर्द झेल ही रहा था कि उसे एक और विवाद में घसीट लिया है कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने। बाबा ने लिव इन रिलेशन को लेकर बयान दे देते कुत्तों को निशाने पर ले लिया है। लिव इन के विवाद का ठीकरा कुत्तों पर फोड़ रहे हैं। लिव इन में रहने वालों की तुलना कुत्तों से कर दी है। बाबा की ओर से कहा गया है कि भारत के कुत्ते हजारों साल से लिव इन में ही रहते हैं। हमारे यहाँ कुत्तों का कल्चर है लिव इन में रहना। लिव इन में रहने वाले कुत्ते बिल्ली जैसे हैं। बाबा का ये नया प्रवचन है। उनका बयान आपको सुनाए उसके पहले हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि बाबा से ना हमारी कोई निजी खुन्नस है, ना ही हम अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ किसी तरह का कोई एजेंडा चला रहे हैं। देश में लाखों बाबा हैं, हजारों कथावाचक हैं, लोग जिनके प्रशंसक हैं, लेकिन अनिरुद्धाचार्य पिछले महीने भर से लगातार बेफजूल की बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे समाज में तनाव का वातावरण पैदा हो रहा है। अनिरुद्धाचार्य जब तक अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगाते, जब तक वो समाज को बांटने वाले विवादित बयान देना बंद नहीं करते, जब तक वो जातिवाद को फैलाने वाला बयान देना बंद नहीं कर देते, जब तक लड़कियों पर अभद्र टिप्पणी करना वो बंद नहीं कर देते, तब तक हम उनके खिलाफ लगातार बोलते रहेंगे। अब आते हैं आज की खबर पर। लिव इन में रहने वाले महिला पुरुष की तुलना उन्होंने किस तरह से जानवरों खासतौर से कुत्तों से की है, वो आप सुनिए, फिर उनके इस फालतू ज्ञान की पोल भी खोलेंगे। अब बताइए, जो स्त्री या पुरुष अपने आप को किसी और स्त्री या पुरुष के आगे परोस रही या परोस रहा हो, क्या उन लोगों के मुंह लगना चाहिए? इनका लेवल क्या है? बस वही कुत्ता बिल्लियों वाला लेवल। हाँ, फिर अगले जन्म में कुत्ते होके जिन्हें घूमते हैं। भाषा में, पुरानी भाषा में कभी भी लिव इन में रहता गुरुजी, कुत्ते बन के। लिव इन जो अगले है, जन्म में लिव इन जो है, हमारे भारत के कुत्ते हजारों साल से लिव इन में ही रहते हैं। हाँ, फिर अगले जन्म में हमारे यहाँ तो कुत्तों का कल्चर है ये लिव इन। अनिरुद्धाचार्य कुत्तों को कितने ध्यान से देखते होंगे कि उनको पता चल गया है कि कुत्ते लिव इन में रहते हैं हजारों सालों से। जरा सोचिए, कथावाचक का क्या ये काम होता है? कथावाचक अनिरुद्धाचार्य अपने बयान में यहीं पर नहीं रुकते। अपनी बात को सही साबित करने के लिए वो बलात्कार और बलात्कारी शब्द का भी जिक्र करते हैं। ये कहते हैं कि आजादी के नाम क्या इसकी इजाजत भी दे देंगे? बाबा के ये बयान का यह हिस्सा भी आपको जरूर सुनना चाहिए। कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष लिव इन का सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई कैसा भी रहे, आपको क्या? तो फिर बलात्कार करे तो फिर कहे कि भाई हम जो कर रहे हैं हमें करने दो। आज़ादी के नाम पर, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे आप कुछ भी थोड़ी कर सकते हैं। इस देश में रहना है तो यहाँ पे सिस्टम के हिसाब से, सिद्धांत के, यहाँ दो सिस्टम, एक तो कानून के हिसाब से रहो, दूसरा भारत सांस्कृतिक देश है तो यहाँ के संस्कारों के हिसाब से रहना पड़ेगा। यहाँ के संस्कार ये आज़ादी नहीं देते कि आप गलियों में खड़े होके और मनमाना आचरण करने लग जाएं। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को यह समझना होगा कि बलात्कार और लिव इन में रहना दोनों अलग अलग बातें हैं। अब या तो अनिरुद्धाचार्य को इसके बारे में पता नहीं, या फिर वो वायरल होने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह की ऊट पटांग बातें करते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। अनिरुद्धाचार्य अपने ताजा बयान में दो तरह के सिस्टम की बात करते हैं। पहला कानूनी सिस्टम, दूसरा सांस्कृतिक सिस्टम। और इन दोनों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि हमारे संस्कार और संस्कृति हमें लिव इन में रहने की इजाजत नहीं देते। हो सकता है बाबा को मानने वाले इस बात से संतुष्ट हों, उन्हें इनकी बात बिल्कुल सही लग रही हो, लेकिन बाबा को यह समझना होगा कि हमारा देश संविधान और कानूनी सिस्टम से चलता है और देश के किसी कानून में यह नहीं लिखा गया कि लिव इन में रहना गैर कानूनी है। एक तरीके से देखें तो बाबा का यह बयान कानून पर सवाल की तरह है। भारत का कानून क्या कहता है, बाबा को यह भी जरूर देखना चाहिए, क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 6 अलग अलग मौकों पर लिव इन रिलेशनशिप को लेकर अपने फैसले दिए हैं। 1 अगस्त 1978 को जो अलग अलग फैसले आए हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। 1 अगस्त 1978 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुरुष महिला लंबे समय तक साथ रहें तो ऐसे संबंध को विवाह माना जाएगा। 28 अप्रैल 2010 को कोर्ट ने कहा कि लिव इन में रहना गैर कानूनी नहीं है, साथ रहना जीने का अधिकार है।
21 अक्टूबर 2010 को कोर्ट ने कहा कि लिव इन संबंध और विवाह की प्रकृति एक जैसी है। 8 अप्रैल 2015 को कोर्ट ने कहा कि लिव इन पार्टनर की मौत के बाद महिला को संपत्ति में अधिकार मिलेगा। अब या तो बाबा को इन सब बातों के बारे में पता नहीं होगा या फिर उन्होंने सब कुछ जानते हुए कोर्ट के फैसलों को अपने बयान से कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। हमने बाबा के बयान पर सुप्रीम कोर्ट के वकील से बात की और ये समझने की कोशिश की है कि आखिर कानून इस पूरे मामले में क्या कहता है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का व्यू यही है कि ये रिलेशनशिप आजकल चल रही है जो, उसमें ये मैरिज लाइक रिलेशनशिप है। और ये इसको कहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो इस रिलेशनशिप से काफ़ी राइट्स एंड ड्यूटीज़ ओरिजिनेट होती हैं। हमारी जो इंडियन सोसाइटी में हिंदू लॉ के हिसाब से उसको सैक्रोसेंट माना जाता है, लेकिन बाहर की सोसाइटी में मैरिज को कंट्रैक्ट ही माना जाता है। तो जब मैरिज को ही कंट्रैक्ट माना जाता है तो लिविंग इन रिलेशनशिप ही तो कंट्रैक्ट पे ही बेस्ड है ना, कंसेंट पे बेस्ड है। तो मेरे हिसाब से इस रिलेशनशिप को भी वैलिड माना जाना चाहिए क्योंकि कंसेंट पे बेस्ड है। अनिरुद्धाचार्य ने लिव इन में रहने वालों की तुलना कुत्ता बिल्लियों से करते हुए बॉलीवुड को भी निशाने पर लिया है। एक तरीके से फिल्मी दुनिया को संस्कृति और संस्कारों का विरोधी माना है। हमारी टीम ने इसकी भी पड़ताल की है और हमने पाया है कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर दर्जनों फिल्म बन चुकी है। सलाम नमस्ते, शुद्ध देसी रोमांस, लुका छिपी, कॉकटेल, प्यार का पंचनामा, बचना है हसीनों, आशिकी 2, इन जैसी फिल्मों में लिव इन रिलेशनशिप को दिखाया गया है। सवाल यह है कि जब बाबा की नजरों में लिव इन रिलेशन में रहने वाले कुत्ते बिल्ली हैं तो फिर इस तरह की फिल्मों को देखकर ये फिल्में हिट कौन कराता है, कहां से आते हैं वो लोग। लिव इन रिलेशनशिप पर बनी फिल्मों की कमाई की अगर बात कर लें तो साल 2005 में आई सलाम नमस्ते का बजट 11 करोड़ का था, कमाई 26 करोड़ रही। 2012 में आई कॉकटेल का बजट 53 करोड़ का था, इसने 75 करोड़ की कमाई की थी। शुद्ध देसी रोमांस 2013 में आई तो 25 करोड़ की इस फिल्म ने 46 करोड़ रुपए कमाए थे। इसके बाद 2019 में लुका छिपी का बजट 34 करोड़ का ही था, 95 करोड़ रुपए इस फिल्म की कमाई थी। यानी इस विषय पर बनी फिल्मों को पब्लिक ने पसंद किया, हिट कराया। लेकिन अब लिव इन रिलेशनशिप पर बाबा के फालतू ज्ञान ने देश में नई बहस शुरू कर दी है। हमने इस पर आम लोगों से भी बातचीत की है, उस बातचीत को आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले एक सर्वे आपके सामने रख देते हैं। लायंसगेट प्ले ने 2 साल पहले एक सर्वे किया था। इसमें भारत के करीब 1.5 लाख लोगों की राय ली गई थी। इस सर्वे के मुताबिक रिश्ते में आने से पहले 50% लोगों ने कहा कि साथी को बेहतर तरीके से समझने के लिए लिव इन रिलेशनशिप में रहना जरूरी है। 34% भारतीयों ने माना उनके माता पिता को लिव इन में रहने से आपत्ति नहीं होगी। लायंसगेट प्ले का सर्वे 2023 में किया गया था। थोड़ा और पहले चलें तो साल 2018 में भी एक सर्वे हुआ था। 18 से 35 साल के बीच की उम्र के लोगों पर किए गए इस सर्वे के मुताबिक 80% पुरुषों ने लिव इन रिलेशनशिप का समर्थन किया था। 26% ने कहा था शादी की बजाय आजीवन लिव इन रिलेशनशिप को प्राथमिकता देंगे वो। 45% ने कहा शादी से पहले संबंध जांचने के लिए है, लिव इन इसको गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए। अब आज बाबा के बयान के बाद हमने इस मुद्दे को लेकर आम लोगों से भी बातचीत की है, वो सुनना आपके लिए जरूरी है। उन्हें अपनी बात रखनी है तो वो ठीक वर्ड से भी यूज़ कर सकते हैं, वो वर्ड्स ना यूज़ करे, वो ज़्यादा सही रहेगा। ऐसे वर्डिंग यूज़ नहीं करने चाहिए किसी के लिए, मतलब उनका अपना यंगस्टर का अपना वो जनरेशन गैप आ जाता है तो उनको अपने हिसाब से बोलना चाहिए। लोग सोचते हैं पुराने ज़माने के ये सब, पर अभी की जनरेशन ऐसा नहीं सोचती। मतलब तो ये नहीं होता कि आज मैं इसके साथ लिव में रह के 1 हफ्ते इसके साथ देखती हूँ अच्छा लगेगा, इन्हें वाइब मैच हो रही है या नहीं, फिर ये नहीं होता है। ये लिव इन वाली चीज़ उन्हीं लोगों को ऑफेंड कर रही है जो लोग सच में ये चीज़ें करते हैं जिनके लिए नहीं है। और हमें तो नहीं करी ऑफेंड क्योंकि हम तो भाई हमें नहीं पड़ता है इन चीज़ों से फ़र्क। और उनका पर्सपेक्टिव सही है, मेरे को भी सही लगता है, ऐसी कोई बात है नहीं। क्योंकि अगर तुम किसी के साथ में प्यार करते हो, जो भी है तुम्हारा पर्सपेक्टिव, तो तुम उसके साथ में कमिटमेंट क्यों नहीं दे सकते, तुम्हें लिव इन रहना ही क्यों है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर दुनिया में अलग अलग देशों की क्या स्थिति है। अमेरिका में साथ रह सकते हैं लेकिन कानूनी पार्टनर का दर्जा नहीं है। ब्रिटेन में बिना शादी साथ रहने पर भी लीगल पार्टनर माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में तो शादीशुदा लोगों के लिए भी लिव इन रिलेशन वैध हैं। फ्रांस में लिव इन को 2 लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर देखा जाता है। साधारण शब्दों में कहें तो लिव इन रिलेशनशिप का मतलब 2 लोगों का बिना किसी फॉर्मूले रिश्ते में बंधे पति पत्नी के रूप में साथ रहना होता है।
फिलहाल बाबा ने अपनी विवादित बयान से इस पर नए सिरे से देश में बहस छेड़ दी है। लिव इन को लेकर हमारी कोई राय नहीं है, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत ने क्या कहा, आम जनता की राय क्या है, दुनिया भर में लिव इन को लेकर क्या परिपाटी है, क्या नियम बने हैं, वो हमने आपके सामने रख दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।